नमस्कार दोस्तों। मैराथन का सीज़न है और आजकल बहुत ही अच्छे-अच्छे मैराथन के इवेंट्स हो रहे हैं। जितना अच्छा मैराथन्स है उतना अच्छा प्राइज़ मनी भी है। जो सबसे बड़ा मैराथन और जो सबसे ज़्यादा पैसे का जो मैराथन अभी रिसेंटली जो हुए हैं उसमें है कश्मीर मैराथन, पटना मैराथन, आपका वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, टाटा मुंबई मैराथन जो कि आने वाले दिनों में है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि आप देखेंगे लाखों में पैसे हैं। इसमें न केवल ओपन कैटेगरी में पैसे हैं बल्कि जो एज कैटेगरी है उसमें भी पैसे हैं। इन्होंने 5-5 साल का एज कैटेगरी कर रखा है, जैसे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस तरीके से लगभग 60 साल तक ये प्राइज मनी इन लोग देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल जैसे जैसे ये इवेंट्स बढ़ रहे हैं, प्राइज मनी बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा चीटिंग भी बढ़ रहा है। आजकल बहुत सारे रनर्स क्या करते हैं, मैराथन में चीटिंग करते हैं, उन लोग मैल प्रैक्टिसेस करते हैं और वो कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो चोरी होता है, ये जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं, ये कैसे इन लोग कर रहे हैं। तो आज का ये आपका जो वीडियो में आज, तो अभी मैं आपके सामने एक फ़ोटो रखता हूँ जिसमें कि आप दो एथलीट्स को देखेंगे। मैं इनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इनका बीब नंबर भी आपको नहीं दिखाऊंगा। इनफैक्ट इन लोग कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किए वो भी मैं नहीं बताऊंगा। वो इसलिए कि इनका एक फैमिली है, इनके भी कुछ बच्चे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो से इनको कुछ बैकस्लैशेस मिले। मैं ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूँ और इससे मैं लोगों को ये सतर्क करना चाहता हूँ कि आप चीटिंग ना करें। मैराथन हार्डवर्क का गेम है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो जो खिलाड़ी, जो धावक मेहनत करके आगे आते हैं, आप उनका सम्मान करें और उनको रेस्पेक्ट दें और उनको जीतने दें। आप कोई भी किसी भी तरीके का गलत प्रैक्टिसेस, कोई भी चोरी, कोई भी चीटिंग ना करें। इससे आप भले ही एक बार जीत जाएंगे लेकिन आप बार बार इसमें सफल नहीं होंगे। तो इस कारणवश मैं आपको इनका चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा, इनका नाम भी नहीं बताऊंगा और इनका जो बीब नंबर है वो भी नहीं बताऊंगा और कौन से इवेंट में थे वो भी मैं नहीं बताऊंगा। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें दो एथलीट्स हैं। राइट हैंड साइड के जो एथलीट्स हैं इनका नाम ले लेते हैं राम, और लेफ्ट हैंड साइड के जो एथलीट्स हैं इनका नाम ले लेते हैं श्याम। राम का एज 45 एज में है, श्याम का एज 45 में नहीं है। ये काफ़ी यंग एथलीट्स हैं। तो जो आजकल एज कैटेगरी के जो रन हो रहे हैं इसमें 10 किलोमीटर के लिए भी प्राइज है, 21 किलोमीटर के लिए भी प्राइज है और फुल मैराथन के लिए भी प्राइज है। तो इसमें क्या होता है कि जो राम ने अपना बीब कलेक्ट किया, श्याम ने भी अपना बीब कलेक्ट किया। राम ने 10 किलोमीटर का इवेंट के लिए रजिस्टर कर रखा है, श्याम ने 21 किलोमीटर के लिए रजिस्टर कर रखा है। रेस के दिन इन दोनों को पता है कि इनका क्या टाइम आने वाला है। इनको ये भी पता है कि जो पोडियम का जो पैसा है, जो प्राइज मनी है, वो कितने टाइम में आने वाला, वो भी इनको पता है। तो इस हिसाब से इन लोग क्या करते हैं, ए अपना जो चेस्ट नंबर है वो शाम को देते हैं, शाम जो अपना चेस्ट नंबर है वो राम को देते हैं। तो रेस का दिन स्टार्ट होता है, रेस चालू होता है, 21 किलोमीटर का रेस चालू होता है। और जो राम है ये, इनको दौड़ना था 10 किलोमीटर में, बट ये 21 किलोमीटर का शाम का जो चेस्ट नंबर है ये पहन के दौड़ते हैं और इसमें इनका अच्छा एक टाइमिंग आता है और इसमें ये सफल होते हैं। शाम क्या करते हैं, जब 10 किलोमीटर का रेस आता है तो ये क्या करते हैं, इनको दौड़ना था 21 किलोमीटर, बट ये राम का जो चेस्ट नंबर है वो पहन के 10 किलोमीटर में ही दौड़ते हैं। क्योंकि इनका एज कम है, इनका स्पीड अच्छा है, इनका टाइमिंग अच्छा है, तो इनका 10 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा एक टाइम आता है। तो जब रेस खत्म होता है तो दोनों धावक रेस फिनिश करते हैं और इनका टाइमिंग एक अच्छा टाइमिंग आता है जिससे ये एक पोडियम जीतते हैं। रेस ऑर्गेनाइज रेस खत्म होने के बाद जो टाइमिंग आता है उसमें ये दोनों विनर्स होते हैं। 10 किलोमीटर में राम का जो चेस्ट नंबर है वो दिखता है और वो उसमें विनर होते हैं। 21 किलोमीटर में श्याम का चेस्ट नंबर दिखता है और वो उसमें विनर होते हैं। लेकिन राम और श्याम ने जो चेस्ट नंबर पहन रखा था वो
एक्सचेंज करके पहन रखा था, उन्होंने अपना चेस्ट नंबर नहीं पहना था। तो ये रहा चीटिंग। तो चीटिंग इस तरीके से होता है दोस्तों, आप अपना बीब नंबर किसी और धावक को देते हैं, कोई फास्ट रनर को देते हैं और उसे कहते हैं रनिंग करने के लिए। वो जब आपके बिहाफ पे दौड़ता है, बहुत अच्छा टाइमिंग आता है और आप इसमें जीतते हैं। तो जब ये स्टेज में बुलाते हैं, तब आपका चेस्ट नंबर बुलाते हैं और आप तब वहां जाते हैं। तो इस हिसाब से ये चोरी होता है और इस हिसाब से ये अपना अच्छा टाइमिंग लाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये चोरी को पकड़ते कैसे हैं, यानी मैं कैसे समझ लेता हूँ ये चोरी हुआ है। तो इसमें 2-3 चीज़ है। सबसे पहला है कि मैं 7-8 साल से दौड़ रहा हूँ, कम से कम 4-5 साल से मैं पोडियम जीत रहा हूँ और मैं जब बहुत सारी इवेंट्स इंडिया में कर चुका हूँ। तो मुझे अपना जो एज कैटेगरी है 45 से 50, इसके 5 साल पहले और 5 से 10 साल बाद का जो एज कैटेगरी में जितने भी रनर्स हैं, क्योंकि मैं 4-5 साल से दौड़ रहा हूँ, इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट में मुलाकात हो ही जाता है, क्योंकि गिन चुन के हम लोग 7-8 लोग ही हैं जो कि विनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हमने एक अच्छा टाइमिंग हम लोग का एक बहुत ही अच्छा एक टाइमिंग आता है और हमने एक मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें उसके ऊपर और कोई है नहीं। तो इस हिसाब से हम इन चुनिंदे 7-8 लोगों को जानते हैं और हम जानते हैं कि इनका क्या टाइमिंग आने वाला है, कौन सा रूट पे क्या टाइमिंग आने वाला, ये हमें पता है। तो इस हिसाब से जब ये टाइमिंग आता है, हम देखते हैं और जब वहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग टाइमिंग आता है, तब हमें ये शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो मैंने क्या किया, जब ये रिजल्ट आया तब मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो फर्स्ट एथलीट्स हैं, इनका जो टाइमिंग मैंने देखा, ये मुझे बहुत ही आश्चर्य किया, क्योंकि मैं इनके साथ दौड़ चुका हूँ, कॉम्पीट कर चुका हूँ, मुझे पता है इनका टाइमिंग क्या है। लेकिन ये जो टाइमिंग मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ही कम समय में इन्होंने 10 किलोमीटर का रेस फिनिश किया। तो सबसे पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया, आजकल इवेंट्स में फोटो लेते हैं। आपका फोटो कोई भी इवेंट में मिल जाता है और उस फोटो में आपका चेस्ट नंबर होता है। तो जब आप ये चेस्ट नंबर और ये फोटो चेक करेंगे तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं या मैराथन दौड़ते हैं, आपको ज़्यादा आप इंटरेक्ट नहीं करते लोगों के साथ, रनर के साथ, तब आपको शायद पता ना चले। लेकिन मुझे पता रहता है, मैं 7-8 लोगों को साथ जब दौड़ता हूँ, कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे, क्या टाइमिंग आएगा। तो इस हिसाब से जब इनका फोटो आता है, जब बीब नंबर आता है, तो ये मैच जब आप करेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि ये सही एथलीट है या नहीं है। तो 3 चीज होते हैं दोस्तों। एक, आपका पर्सनल जो कॉन्टैक्ट्स है, जब आप संपर्क करते हैं उनसे आप जान सकते हैं कि ये एथलीट्स चोरी किया है, नहीं किया है। दूसरा होता है फोटोग्राफी और तीसरा है जो टाइमिंग जो आता है। यूआरएल्स हैं, कुछ कुछ वेबसाइट हैं जिसमें कि टाइमिंग आता है, स्पोर्ट्स टाइमिंग सॉल्यूशन, रेस स्मार्ट, टाइमिंग इंडिया, ये कुछ कुछ साइट हैं जिसमें कि आपको टाइमिंग मिल जाएंगे। तो टाइमिंग आप देखते हैं, फोटोग्राफी आप चेक करते हैं और पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू भी जानते हैं, फेस टू फेस आप उस एथलीट्स को जानते हैं। और इस तीनों चीज को जब आप देखते हैं तब आप समझ जाते हैं कि ये एथलीट्स ने चोरी किया है कि नहीं, चीटिंग किया है कि नहीं, इसने कुछ माल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट किया है कि नहीं। तो आज का इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये इस तरीके के चोरी आजकल हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि आप इस तरीके का चोरी ना करें, इस तरीके का चीटिंग ना करें। जो मेहनती रनर्स हैं उनको आप अलाउ करें जीतने के लिए। अगर आपसे हो नहीं पाता तो आप ब्रेक लें, ट्रेनिंग करें, तब आप मैदान में उतरें। आप किसी भी तरीके का गलत माल प्रैक्टिस करके किसी और का पोडियम पोजीशन आप छीनते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो ऑर्गेनाइजर्स को भी बताना चाहूँगा कि आप इस तरीके के जो एथलीट्स हैं इनको आप 1-2 वार्निंग दें। इनफैक्ट हो सके तो आप बैन भी करें इनके 2-3 इवेंट्स के लिए, ताकि ये एक बहुत ही अच्छा सबक सीख सकें। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे कमेंट्स में लिखें, जानकारी दें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। मैं जनरली नहीं चाहता इस तरीके का वीडियो बनाना, बट मैं, क्योंकि इसमें जो एथलीट्स हैं जिन्होंने चीटिंग किया है, इनका भी एक फैमिली है, इनके भी एक बच्चे हैं, इनके भी वाइफ है, तो इनको कहीं पर भी जाना वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, जो चीटिंग हो रहे हैं, ये मैं रोकना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी ये चीटिंग करते हैं, मैं इनको निवेदन करता हूँ कि आप इस तरीके के चीटिंग ना करें और जो अच्छे धावक हैं
उनके साथ आप रहें और रनिंग करें। ये पूरा खेल मेहनत का है, आप मेहनत करें और जीतें। नमस्कार।